हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। अगली खबर, बिहार के मौसम विभाग के द्वारा 7 अक्टूबर तक बारिश होने की संभावना जताई जा रही। विभाग ने कुल 5 जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, जमुई और बांका शामिल है। अभी तक पोस्ट मानसून में 14 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। आपको बता दें कि ऐसा इसलिए क्योंकि बंगाल की खाड़ी के ऊपर हिस्से में 2 साइक्लिंग सर्कल का असर दिख रहा। मौसम विभाग के द्वारा बारिश और वज्रपात के दौरान लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि मध्यम और हल्की बारिश के दौरान वज्रपात की संभावना ज्यादा होती है। अगली खबर, कटिहार में रेप के आरोपी की पीट कर हत्या। आपको बता दें कि बिहार के कटिहार में 9 साल की बच्ची के साथ रेप के आरोपी की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी। लोगों ने बताया कि मोहम्मद सगीर ने बच्ची के साथ गंदा काम किया। इसके बाद बच्ची अपने घर पहुंची और परिवार को घटना बताई। आरोपी पर पहले भी रेप का मामला दर्ज है। बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आने पर गांव वाले इकट्ठा हुए और मोहम्मद सगीर को पकड़ लिया। गांव के चौराहे पर एक खजूर के पेड़ से उसे बांध दिया, फिर उसके साथ जमकर मारपीट की गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे छुड़ाया। पुलिस उसे अस्पताल ले ही जा रही थी कि रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना हसनगंज थाना क्षेत्र के हसनगंज बाजार के, जहां पर स्थानीय ग्रामीणों ने आरोपी की पिटाई का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर संदेश के तौर पर वायरल कर दिया। अगली खबर, बेटे सुधाकर सिंह के बाद पिता जगदानंद सिंह के इस्तीफे की चर्चा तेज। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद अब उनके पिता जगदानंद सिंह के इस्तीफे की चर्चा शुरू हो गई है। दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में वो पार्टी सुप्रीमो लालू यादव से मुलाकात करेंगे और इसकी चर्चा जोरों पर है कि जगदानंद सिंह राजद के प्रदेश अध्यक्ष लालू यादव को इस्तीफा सौंप सकते हैं। दरअसल जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह ने कुछ दिन पहले कृषि मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अगली खबर, पटना हाईकोर्ट की तरफ से निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर रोक लगाए जाने पर राजनीति अपने चरम पर है। हाईकोर्ट में ट्रिपल टेस्ट करने की बात कही गई, जिसमें आयोग बनाने की बात भी कही गई है। अब इस आयोग को लेकर बिहार में सियासत होने लगी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने इस आयोग की जरूरत बताई। ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही आदेश दिया हुआ है कि आयोग बनाकर आंकड़े इकट्ठे करें और आरक्षण के प्रावधान को लागू करना है, लेकिन बिहार सरकार इसे नहीं कर रही। इसके बाद जवाब देते हुए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि आयोग को बनाया जाए। अगली खबर, आरा में बर्थडे पार्टी में दोस्तों ने युवक को बुलाया और केक खिलाने के बाद उसके सिर में मार दी 3 गोलियां। युवक की मौके पर हुई मौत। केक काटने से पहले शराब और मटन पार्टी भी की गई। पुलिस को मौके से केक और शराब की बोतलें मिली है। बर्थडे पार्टी में 35 साल के शख्स के सिर में ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक को काफी करीब से 3 गोली मारी गई। गोली लगने से उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। अगली खबर, सहरसा में 3 अंतर्राज्यीय मोबाइल चोर गिरफ्तार। सहरसा में अंतर्राज्यीय मोबाइल चोर चढ़ा पुलिस के हत्थे। चोरों के पास से 19 मोबाइल पुलिस ने किया बरामद। डीएसपी एजाज मनी हाशमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। सहरसा के सदर थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड स्थित बड़ी दुर्गा मंदिर के पास से पुलिस ने 3 चोरों को चोरी की गई 22 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया। ये सभी मोबाइल चोर अंतर्राज्यीय गिरोह का सदस्य बताया जा रहा। इस मामले को लेकर डीएसपी एजाज मनी हाशमी ने बताया कि ये पकड़ाए गए 3 चोर विशाल कुमार, किशन नोनिया, सोपाल महतो, ये सब साहेबगंज झारखंड के रहने वाले हैं और छोटू कुमार भागलपुर का रहने वाला है। ये भी बताया गया कि सभी चोरों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। अगली खबर, मुजफ्फरपुर में बीजेपी ने सीएम और डिप्टी सीएम का फूंका पुतला। मुजफ्फरपुर में बीजेपी ने सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया। नगर पालिका चुनाव को लेकर सड़कों पर उतरे बीजेपी के कार्यकर्ता ने जमकर प्रोटेस्ट किया। शहर के कल्याणी चौक पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करके और पिछड़े वर्ग के लिए बनाए गए रोस्टर में बदलाव करके जबरदस्ती नगर निकाय के चुनाव कराने का निर्णय लिया गया। जिलाध्यक्ष ने यह भी कहा कि जिस प्रकार से एक साजिश के तहत बिहार की सरकार ने देश के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना की है, उससे पता लगता है कि सरकार अति पिछड़ों की दुश्मन है। अगली खबर, जमुई में चिकित्सकों ने किया हड़ताल। जमुई में राज्य के सभी अस्पतालों में कर्मियों को समय पर अस्पताल पहुंचने को लेकर राज्य स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बायोमेट्रिक लगाने का निर्णय लिया गया था, जिसके विरोध में राज्य चिकित्सा संघ के द्वारा 1 दिवसीय हड़ताल करने की घोषणा की गई थी। इसका असर सदर अस्पताल में भी देखने को मिला, जहां पर अस्पताल की ओपीडी बंद रहने के कारण ग्रामीण क्षेत्र से पहुंचने वाले मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि अस्पताल परिसर में इमरजेंसी सेवा बहाल रहने से थोड़ी राहत जरूर मिली है। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट में सरकार को कैबिनेट से चुनौती। नगर निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर आए पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब बिहार सरकार सर्वोच्च न्यायालय जाने की तैयारी कर रही है। सरकार की इस तैयारी पर याचिकाकर्ता भी सरकार से पहले सर्वोच्च न्यायालय पहुंचने को तैयार है। वो कैबिनेट लगाकर सरकार की एसएलपी यानी कि बेसिस अनुमति याचिका का विरोध करेंगे, जिससे सरकार बिना ट्रिपल टेस्ट के आरक्षण की मौजूदा स्थिति पर नगर निकाय चुनाव नहीं करा पाए। 2 फेज के आवेदन से याचिकाकर्ता सरकार की रणनीति पर जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। अगली खबर, बिहार नगर निकाय चुनाव को लेकर बिहार में भाजपा और जदयू आमने सामने है। अति पिछड़ों को आरक्षण देने के सवाल पर संग्राम छिड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने हाईकोर्ट के फैसले के बाद नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। पूर्व कानून मंत्री प्रमोद कुमार ने सीएम नीतीश कुमार से इसको लेकर इस्तीफे की मांग की है और कहा कि अति पिछड़ों को वो छल रहे। प्रमोद कुमार भाजपा के वरिष्ठ नेता है और नीतीश सरकार के कानून मंत्री भी रह चुके हैं।
अगली खबर सृजन घोटाले में बड़ी कार्रवाई। सृजन घोटाले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई मधेपुरा में भी सामने आई है। बिहार प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी कृष्ण कुमार की विजयदशमी के दिन मधेपुरा से गिरफ्तारी हो चुकी है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि सीबीआई की एक टीम मधेपुरा के तुनियाही में उनके पैतृक घर और उनके द्वारा संचालित निजी विद्यालय पर छापेमारी के बाद उन्हें गिरफ्तार किया है। उनकी चिकित्सीय जाँच के बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जिसके बाद सीबीआई की टीम उन्हें अपने साथ ले गई। अगली खबर बिहार में आरजेडी और जेडीयू में दरार की अटकलों के बीच महागठबंधन के शामिल घटकों ने समन्वय समिति गठित करने की मांग कर दी है। 2 महीने से भी कम पुराने गठबंधन में हाल में आरजेडी और जेडीयू में कथित दरार तब आ गई जब आरजेडी के बिहार अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की 2023 में मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। जगदानंद के बयान पर तेजस्वी यादव को सामने आकर कहना पड़ा कि आगे से गठबंधन या मुख्यमंत्री को लेकर कोई भी बयान देने के लिए सिर्फ वही अधिकृत होंगे। वही हाल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मनमुटाव की खबर के बीच जगदानंद के बेटे सुधाकर सिंह को भी कृषि मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद अब आरजेडी की सहयोगी सीपीआई ने बिहार के सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा लेने के बाद सरकार को बाहर से समर्थन देने की घोषणा की थी और सीपीआई के नेता महबूब आलम ने कहा कि उन्हें सरकार बनने के तुरंत बाद एक समन्वय समिति का गठन करने और एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम तैयार करने की मांग की थी। अगली खबर बिहार से विदेश जाने वाले को बड़ी झंझट से मिली मुक्ति। अब पटना में बनवा सकते हैं फिटनेस सर्टिफिकेट। कई लोगों का सपना होता है कि वह विदेश में जाकर नौकरी करें। बिहार राज्य के कई युवा भी विदेश में नौकरी पाने की लालसा रखते हैं, लेकिन दूसरे देश जाने के लिए अन्य प्रमाण पत्रों की तरह मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी बेहद जरूरी होता है। बहरहाल बिहार राज्य के लोगों के लिए राहत की खबर यह है कि दरअसल अब विदेश जाने के इच्छुक बिहार के लोगों को मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए मुंबई या कोलकाता जैसे शहरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और न ही दलालों को पैसा देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। दरअसल अब अन्य राज्यों में जाने की मजबूरी खत्म करते हुए पटना में इस सुविधा शुरू कर दी गई है। अगली खबर मोतिहारी में मुखिया के भाई की हत्या अपराधियों ने मारकर घर के पास शव फेंका। जांच में जुटी पुलिस मोतिहारी के केसरिया थाना क्षेत्र के ताजपुर पंचायत के मुखिया भोला पासवान के छोटे भाई जयशंकर की पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक जयशंकर कल दिन से लापता था और सुबह घर से महज 300 मीटर की दूरी पर उसका शव मिला। मृतक का बड़ा भाई मुखिया भोला ने बताया कि वह 7 भाई है, जिसमें जयशंकर सबसे छोटा था। कल दिन से ही लापता था, जिसका काफी खोजबीन किया गया लेकिन कहीं पता नहीं चल पाया। वहीं केसरिया थानाध्यक्ष ने बताया कि जयशंकर की हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अगली खबर जमुई की अनीसा ने माउंट एवरेस्ट पर फहराया तिरंगा। माउंट एवरेस्ट की 18,000 फीट पर चढ़ाई अनीसा दुबे ने पूरी की। अनीसा दुबे ने अपनी टीम के साथ 18,000 फीट की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर जमुई नहीं बल्कि बिहार को गौरवान्वित किया है। इसके पहले भी अनीसा ने माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर पहुंचकर अपने कीर्तिमान को स्थापित किया था। अगली खबर बेगूसराय में लकड़ी तस्करों ने वनरक्षी गार्ड की हत्या कर दी। घटना मंझौल सहायक थाना क्षेत्र के जय मंगलागढ़ स्थित वन क्षेत्र की है, जहां पर जंगल में पेड़ काटने से रोकने पर वन विभाग के गार्ड की लकड़ी तस्करों ने कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। पूरी घटना मंझौल ओपी क्षेत्र स्थित जय मंगलागढ़ वन क्षेत्र में शाम में घटी है। इस घटना में मृतक वन विभाग के गार्ड की पहचान रामदेव सदा उर्फ टेनी सदा के रूप में की गई। अगली खबर मुंगेर में निकाली गई बड़ी दुर्गा महारानी की विसर्जन शोभा यात्रा। आपको बता दें कि मुंगेर की सादेपुर की बड़ी दुर्गा महारानी बिहार ही नहीं पूरे भारत में प्रसिद्ध है। बड़ी दुर्गा महारानी अपने मंदिर के प्रांगण को छोड़कर 32 कहारों के अलावे हजारों श्रद्धालुओं के कंधे पर सवार होकर विसर्जन के लिए जाती है। विसर्जन शोभा यात्रा देर रात से शहर के विभिन्न चौक चौराहे से होते हुए दोपहर सोजी घाट पहुंची। वहीं प्रतिमा विसर्जन वाले रास्ते में जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे के अलावा वीडियोग्राफी कराई गई, जबकि इस बार 51 साल के बाद मुंगेर के छोटी काली भी कहारों के कंधे पर सवार होकर विसर्जन के लिए निकली। तो दोस्तों बिहार सुबह की ताजा खबरों में अभी के लिए इतना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे।